हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में। साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं आज आपको साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं। सभी लोग आपको बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ पे जॉब्स हैं, सैलरी अच्छी है, लेकिन मैं आज आपको साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के एक ऐसे डार्क साइड के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद बहुत ही कम लोगों से सुना होगा और ये रियलिटी है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने का सोच रहे हैं, एथिकल हैकिंग का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि एथिकल हैकिंग में तो बहुत ही अच्छा करियर होगा, कूल करियर होगा, लेकिन मैं उन सभी लोगों को ही बोलना चाहूँगा तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, जिससे आपको रियलिटी पता चले कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन की रियलिटी एक्चुअल में क्या है। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन IT। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हाल ही में हमने सुना कि बहुत सारी कंपनीज़, स्पेशली इन IT कंपनीज़ में अपने जो एम्प्लॉयज़ को जो उनको निकाल दिया गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कोविड के दौरान भी ऐसा कई बार हुआ था जब IT कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं डे बाय डे। वो इंडस्ट्री है हमारी साइबर इंडस्ट्री, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की इंडस्ट्री। ऐसा क्यों है कि IT कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ निकाले जा रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पे हायरिंग चल रही है? सिंपल सी चीज़ है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जितनी भी एडवांस चीज़ें आ जाएँ, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँ, उन हर टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए आपको एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती है और वो पर्सन यहाँ पे होता है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। इसलिए यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जो हायरिंग होती है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हमने देखा ले ऑफ्स हो रहे हैं IT कंपनीज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, प्रोग्रामर्स को, एंड इस तरीके से कई डिवीज़न में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको निकाल दिया गया, जिनके पास एक्सपीरियंस था उनको भी। लेकिन हम अगर बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री अलग क्यों है और कैसे है, चलिए वो जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने पहले लिखा है IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन हम फोकस लेके चल रहे हैं इन 3 चीज़ों का। तो IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI ये आज की और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को सिक्योर करने के लिए दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ती है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। अगर आप यहाँ पे देखोगे, द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $4 to 4.97 बिलियन बाई 2030। तो आपने देखा कि 424.97 बिलियन डॉलर्स का जो मार्केट है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा 2030 तक। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत वक्त पहले मेरे एक मेंटोर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके पास AI भी पूरी तरीके से आ जाए, मशीन लर्निंग आ जाए, लेकिन उसको भी सिक्योर करने के लिए किसी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। और वो आज बात सच होती है कि अगर आप चैट GPT की बात करते हैं, आप किसी भी AI प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, अगर मार्केट में है, मार्केट में अगर AI जॉब रिप्लेस कर रहा है, तो वहीं पे AI को सिक्योर करने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जब हम इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि अगर हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारी सैलरी कितनी हो सकती है। तो मैं आपको एक और यहाँ पे एक मनी गेम बताता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप एवरेज सैलरी लेके चलते हैं, यानी कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.6 लाख से स्टार्टिंग सैलरी। अभी फिक्स सैलरी नहीं है, वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। 2.6 लाख स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। वहीं पे अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, वहीं पे आपकी सैलरी हो जाती है 5 लाख अप्रॉक्स। पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास 5 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन, आपका स्किल सेट अच्छा है, आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, कई कंपनीज आपको 10 लाख ऑफर भी करती हैं। और 10 लाख ये फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 10 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपको 5 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। फ्रेशर हैं तो जॉब आपका स्टार्टिंग पैकेज कितना होता है, एक्सपीरियंस में कितना, और एक्सपीरियंस में भी अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर आपको सैलरी कितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
लेकिन चीज़ें ख़राब होती हैं जब हम उसके रियल चैलेंजेस को देखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के रियल चैलेंजेस क्या है? आपको पता है कि जिस तरीके से पूरा इंडिया आज अप्रॉक्सीमेटली डिजिटल इंडिया के एक वे पे है एंड हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, हमारा यूपीआई पेमेंट जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हो चुका है, तो वहीं पे हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, साइबर अटैक्स के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा ज़रूरत हो रही है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की उनको सिक्योर करने के लिए। लेकिन आपको पता होगा हर एक दिन नया अटैक लॉन्च होता है, हर एक दिन नया मैलवेयर क्रिएट हो रहा है। जब इतने ज़्यादा चीज़ें क्रिएट हो रही हैं डे बाय डे, तो एक चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, वो है टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड अपग्रेडेड डे बाय डे। आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा। आप जब तक इस इंडस्ट्री में हैं आपको तब तक पढ़ना पड़ेगा। मैं ये बात 5 साल हो गए हैं मुझे ट्रेनिंग देते हुए। मैं 5 सालों से एक चीज़ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है देन यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड अपग्रेडेड एवरी सिंगल डे। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा चीज़ें, अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो। Maintaining constant vigilance against cyber threats take a toll on the mental health of cybersecurity expert. The pressure to stay one step ahead. अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स की जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं। सैलरी के बारे में हमने बात करी, हमने देखा कि मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन अब बैक एंड में क्या चल रहा है, यानी कि बैक ऑफ द स्टेज में क्या है जो वहाँ पे जो पर्सन काम कर रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं तो आपके पास पहली चीज़ जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइबर सिक्योरिटी का जॉब करना किसी भी कंपनी में कुछ ऐसे ही जॉब नहीं कि आप गए, आपको एक टास्क दिया गया, आपने टास्क कंप्लीट किया और आप वापस आ गए। साइबर सिक्योरिटी इज़ ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की? कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में हज़ारों लाखों लोगों का सेंसिटिव डेटा होता है। उन डेटा को सिक्योर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आपके ऊपर ही नहीं, पूरी की पूरी जो टीम होती है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के ऊपर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेटा को सिक्योर करने की। जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है और जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह काम करते हो किसी भी कंपनी में, तो आपके ऊपर आते हैं प्रेशर। अब क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपकी ही कंपनी में कुछ ऐसा सेंसिटिव डेटा है जिससे किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, होते हैं हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है, जहाँ पे हम हॉस्पिटल्स के डेटा रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, अगर वहाँ पे वो डेटा लीक हो जाए तो इन केस में आप क्या करोगे? तो इसीलिए आपके ऊपर होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब आपकी कंपनी में साइबर अटैक, अगर फॉर एग्जाम्पल एक साइबर अटैक चल रहा है, उस केस में आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरीके से आपको हर एक चीज़ अपनी कंपनी में टेस्ट करनी पड़ती है, वेरीफाई करनी पड़ती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने पड़ते हैं। तो स्ट्रेस और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेंशन का, प्रेशर का, बहुत ज़्यादा हो जाता है। We often find ourselves in situations where we have to make difficult choices. We need to protect against threats and respecting individual privacy rights and adhering to legal frameworks. It's a constant balancing act. तो जब भी आप साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं तो वहाँ पे आपको कंपनी का डेटा तो प्रोटेक्ट करना ही है, साथ में आपको जो कंपनी के कंप्लायंसेस हैं, जो हमारे लॉज हैं, आपको उनको भी देखते हुए चलना है। क्योंकि एक सिंगल ब्रीच अगर कहीं पे होती है तो आपकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड इवन आप देख सकते हो कि बहुत सारी डेटा ब्रीचेस ऐसी हुई हैं जहाँ पे जो कंपनी ने फिर गवर्नमेंट को पे करे हैं थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऐसी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलती रहती है। तो वहीं पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो अगर आप इस डोमेन में आ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और चैलेंज ये भी है कि साइबर सिक्योरिटी में कोई 9 to 5 जॉब बहुत ईजिली नहीं मिल जाएगी आपको। साइबर सिक्योरिटी में लॉन्ग एंड डिमांडिंग आवर्स होते हैं। तो यानी कि आपको, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल की तरह अगर किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये नहीं कि आपका फ़िक्स टाइम है। साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक आपको वहाँ पे बहुत लंबे लंबे घंटे की शिफ्ट करनी पड़ सकती है, आपको चैलेंजिंग शिफ्ट करनी पड़ सकती है और आपको डेली खुद को अपडेट तो करना ही है। तो ये वीडियो मैंने क्यों बनाई बेसिकली, तो हाल ही में मेरे एक फ्रेंड है लिंक्डइन पे, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था। तो पोस्ट में जब मैंने शेयर करा तो उसमें मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने थोड़ा और रिसर्च करा उसके ऊपर, तब मुझे लगा कि मुझे ये वाला वीडियो आपके लिए बना के लाना चाहिए ताकि मैं आपको रियलिटी चेक दे सकूँ साइबर सिक्योरिटी में एक्चुअल में क्या है। अब हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर आपके पास कंटिन्यूस इतना ज़्यादा प्रेशर है, आपके पास हर दिन आपको पढ़ना है और आपके दिमाग में है कि आपको सर्वाइव करना है, तो आपको यहाँ पे जो है हर दिन खुद को अपडेट करना पड़ेगा और आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या होता है? पहला चीज़ है स्ट्रेस, डिप्रेशन, बर्नआउट, एंजाइटी। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स फेस कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट का लिंक आपके संग शेयर करता हूँ जहाँ पे उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्या स्टेज है करंट में, उनका क्या माइंडसेट रहता है जब वो काम करते हैं। तो
वहीं पे अगर आप देखोगे, अगर आप कंटिन्यूस इतना ज़्यादा प्रेशर लेके काम करोगे तो स्ट्रेस, डिप्रेशन तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है आज की डेट में, जब इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो रही है दुनिया और इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में, तो रिपोर्ट है गार्टनर प्रिडिक्ट्स नियरली हाफ ऑफ साइबर सिक्योरिटी लीडर्स विल चेंज जॉब बाय 2025। तो एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि 2025 तक आधे से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अपनी जॉब छोड़ देंगे, या फिर वो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे या तो कम्प्लीटली छोड़ देंगे या फिर वो अपना उस पर्टिकुलर डोमेन को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, कोई एथिकल हैकिंग करता है, तो वो उसको चेंज करके कंप्लाइंसेस में चला जाएगा। तो इस रिपोर्ट का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप जाके वो रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए। और ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है जो उनके वर्क प्लेस पे स्ट्रेस है, प्रेशर है, टेंशन है, ये उस चीज़ की वजह से हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 तरीके से सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला, कंपनी जो सोल्यूशन निकाले अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। दूसरा, अगर मैं पर्सनल सोल्यूशंस की बात करता हूँ तो पहली चीज़ है सेट बाउंड्रीज़। आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी अपने वर्क प्लेस के बीच में और अपने घर के, अपने पर्सनल लाइफ के बीच में। आपको उसको मर्ज नहीं करना है कि आपका जो काम का टेंशन है वो आप घर पे मत लेके आओ, या फिर जो घर की चीज़ें उसको काम पे मत लेके जाओ। तो वो आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस लर्निंग, मैं आपको कंटिन्यूस बोलता आ रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स से कि आपको हमेशा लर्निंग का जो कर्व है वो ऊपर ही जाना चाहिए आपका। डेवलप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क का मतलब है कि जो आपके कलीग्स हैं, आपको लिंक्डइन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपके ही डोमेन के हैं, आपकी तरह ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस सुन सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, ताकि आपको उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में और ज़्यादा पता चले। आपको पता चले अगर कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वहाँ पर हमें कैसे टैकल करना है। लास्ट, प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो मेडिटेशन और यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का आपको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलता है। इवन मैं खुद कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। तो ये सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये चीज़ें कि मैं आपको डीमोटिवेट करना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी जितना कूल लगता है वो उतना कूल है नहीं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन तक में लोग चले गए हैं साइबर सिक्योरिटी जॉब्स को करते हुए ड्यू टू स्ट्रेस। मैं ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, आप रिपोर्ट जाके पढ़ो एंड देन आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। अगर आपका पैशन है साइबर सिक्योरिटी, आपको सीखना और कंटिन्यूस सीखना पसंद है, तो डेफिनेटली दिस फील्ड इज़ फॉर यू। बट अगर आप सिर्फ इसलिए इस डोमेन में आ रहे हो क्योंकि आपने एथिकल हैकिंग सुना, आपको लगा कि वहाँ पे जाके हम हैकिंग करेंगे, सो इतनी ही चीज़ें नहीं है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी यहाँ पे आने से पहले। So thank you so much for watching, and let's remember the importance of supporting those who tirelessly working to keep our digital infrastructure secure. Together we can build a brighter and safer future in the realm of cyber security. तो हमेशा याद रखिए, आज अगर आप सिक्योरली कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसके बैकएंड पे कोई इंजीनियर है, कोई साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है जो कि आपके डेटा को सिक्योर कर रहा है। सो थैंक्स टू दैम। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।